उस रात जब शॉपिंग मॉल से पॉल अकेले घर लौट रहा था सीटी बजाते बजाते, तब अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पॉल ने वही किया जो उसको कभी भी नहीं करना चाहिए था। पॉल पीछे मुड़ के देखा। जिस रात को पॉल के साथ ये घटना घटी थी, उस रात से पॉल गायब था। कि आखिर उस रात पॉल के साथ हुआ क्या था। हेलो इनिस फैम, आज जो सच्ची घटना मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो इंडिया की नहीं है, वो है कनाडा की। और ये घटना बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है। ये घटना है 2010 की, मतलब आज से सिर्फ 13 साल पहले की। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भूत प्रेत आत्माएं ऐसी चीजें बहुत साल पहले फिर भी एग्जिस्ट करती थी, बट जब से दुनिया मॉडर्नाइज हो गई है तब से ये सब चीजें एग्जिस्ट करती ही नहीं है। बट ये घटना सुनने के बाद आई एम श्योर कि आप समझ जाओगे कि मॉडर्नाइज होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो जिनकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होती। कनाडा का एक लड़का पॉल रात के 1 बजे अपने अपार्टमेंट में वापस जा रहा था। वो कनाडा का ही एक शॉपिंग मॉल में काम करता था, तो इसीलिए शॉपिंग मॉल बंद होने के बाद ही वो घर लौट सकता था। इतनी रात को कनाडा की रास्ता बिल्कुल सुनसान थी, तो इसीलिए पॉल अपने हेडफोन में गाना चला के ऐसे विसल करते हुए सीटी बजाते हुए जा रहा था। और ये सीटी बजाना उसके लिए इतना खतरनाक साबित हुआ जो सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। गाइस, पूरी दुनिया में ये मान्यता है कि रात के वक्त कभी भी जब आप अकेले हो आपको सीटी नहीं बजाना चाहिए। खास करके जब आप अपने घर से बाहर हो, रास्ते में आपको बिल्कुल भी सीटी नहीं बजाना चाहिए। अगर आप सुनसान किसी भी जगह पे रात को अकेले सीटी बजाते हो तो आप इविल स्पिरिट्स को, आत्माओं को, भूत प्रेतों को अपने तरफ आकर्षित करते हो, अट्रैक्ट करते हो। और ऐसा करने से आप पोजेस्ड हो सकते हो, इवन आपका डेथ भी हो सकता है। गाइज, मुझे एक बात बताओ, आप सब तो क्रिकेट देखते ही होंगे एंड इमोशनल भी होते होंगे जब इंडिया हारती है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे तुम्हारे इमोशन सिर्फ मैदान में ही नहीं और कहीं भी काम आने वाले हैं, जो कि है बिनोमो। अगर आपने बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग सुना है, वो बहुत बढ़िया है और रिस्क भी है। एंड बिनोमो खेलने के साथ साथ पैसा कमाने का भी जरिया है। मुझे ये पसंद है तो इसलिए मैं रोज इसमें $3 से $5 खेलता हूँ। चलो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, मैंने एसेट चुना एंड मैंने ट्रेड किया। देखिए, मेरा फोरकास्ट सही हो गया है ना। अच्छा, इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें आप अपनी मर्जी से ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही विड्रॉ एंड डिपॉजिट भी आसान है। 24/7 कस्टमर सपोर्ट है। पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, गो एंड डाउनलोड। बिनोमो है तो सब है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पॉल के साथ आखिर क्या हुआ था उस रात को और क्यों कभी भी आपको सुनसान जगह पे रात को सीटी नहीं बजाना चाहिए। जैसे गाइस, हमारी मम्मी दादियाँ भी ये मानती है कि रात के वक्त जब आप अकेले कहीं पे जा रहे हो या फिर आप घर में भी अगर अकेले हो, अगर आपको पता है कि आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको आपके नाम से बुला सकता है, तो अगर रात को आपको ऐसा लगे किसी भी सुनसान जगह पे कि आपके पीछे से कोई आपको बुला रहा है, आपके नाम से पुकार रहा है, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको कोई भी बुरी आत्मा पोजेस्ट कर सकती है, इवन आपको मार भी सकती है। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास है। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि क्या ये सब चीजें सच में होती हैं या फिर ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। अगर इतना सुन के ही आपको डर लगने लग गया है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करो, क्योंकि पूरा वीडियो बहुत ज्यादा भयानक होने वाला है। गाइस, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप रात के वक्त सुनसान किसी जगह पे सीटी बजाते हो, विसल करते हो, देन आप बुरी आत्माओं को अट्रैक्ट करते हो अपने ओर। पर इसके पीछे जो एक्चुअल स्टोरी है, ब्रिटेन या कनाडा जैसे जगहों में ऐसा मान्यता है कि 7 मिस्टिकल बर्ड्स मतलब 7 पंछियां जो रात को विसल करती है, और ये बर्ड्स
विसिल करके मौत को बुलावा देती है। फिलीपींस और मेक्सिको जैसे जगहों में ऐसा माना जाता है कि अगर आप रात के वक्त सीटी बजाते हो देन आपका सामना होगा स्किन वॉकर्स से, और ये स्किन वॉकर्स आपसे मिलते ही आपको मार देता है और आपको मार के वो आप ही के रूप धारण कर लेता है। बहुत सारी जगहों में ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप रात के 12 बजे से 5 बजे के अंदर सीटी बजाते हो देन आपका सामना होता है रिपीटर से। जब भी आप सुनसान जगह में रात को सीटी बजाते हो, रिपीटर आपके पीछे पीछे अट्रैक्ट होके आने लगता है और उस दिन से आपका बैड लक स्टार्ट हो जाता है। आप सोच रहे हो कि रिपीटर ऐसा क्यों नाम है? जब भी आप रात को कोई सुनसान जगह पे सीटी बजाते हो, अगर आपके पीछे से वो सेम सीटी का आवाज आपको सुनाई दे, तब आप समझ जाना कि वो कोई और नहीं, वो रिपीटर है। रिपीटर बिल्कुल स्किन वॉकर्स जैसे ही होते हैं, पर वो आप ही के सेम विसल का टोन रिपीट करते हैं आपके पीछे से। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको तुरंत सीटी बजाना बंद कर देना चाहिए। तो अभी बात करते हैं पॉल के बारे में। उस रात जब शॉपिंग मॉल से पॉल अकेले घर लौट रहा था सीटी बजाते बजाते, तब अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसको अपने पीछे से सेम सीटी की आवाज धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा करते हुए उसका नकल उतार रहा है। पॉल ने वही किया जो उसको कभी भी नहीं करना चाहिए था। पॉल पीछे मुड़ के देखा और पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि एक लैंप पोस्ट के नीचे एक काला साया खड़ा हुआ है और वो लंबा सा काला साया ही सीटी बजा रहा था। पॉल काफी ब्रेव लड़का था, फिर भी उस साये को देख के पॉल बहुत ज्यादा डर गया। पॉल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा, और तभी अचानक उस स्ट्रीट की सारी लाइट्स ऑफ हो गई, वहां से इलेक्ट्रिसिटी चली गई। पॉल को समझ में आ गया कि कुछ तो उसने गड़बड़ कर दिया है, तो इसीलिए वो उस अंधेरे रास्ते में ही जोर जोर से भागने लगा अपने अपार्टमेंट की तरफ। पॉल अपने अपार्टमेंट के सामने ही था, तो थोड़ी देर दौड़ने के बाद ही वो अपने अपार्टमेंट पे पहुंच गया और अपार्टमेंट में घुसते ही उसने अंदर से अपना दरवाजा अच्छे से लॉक कर दिया। वो इतना जल्दी जल्दी भागने की वजह से काफी थक गया था और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था अंदर से। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी देर से रास्ते में कौन उसका पीछा कर रहा था। अपने अपार्टमेंट के अंदर ही पॉल काफी ज्यादा डर गया था। कुछ देर के लिए वो एक ही जगह पे बैठा रहा। जब उसने सोचा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ तो एक बार मैं बाहर देख लेता हूँ, तब वो अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर झांक के देखा, पर उसको बाहर कुछ भी नहीं दिखा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उसको बहुत ज्यादा रिलीफ मिला और वो तुरंत सो गया। और नेक्स्ट डे उसने सोशल मीडिया पे सबके साथ शेयर किया कि पिछले दिन रात को उसके साथ क्या क्या हुआ था। और उस सोशल मीडिया में बहुत सारे कमेंट्स आए कि रात को क्यों सीटी नहीं बजाना चाहिए और रात को सीटी बजाने से आपके साथ क्या क्या हो सकता है। और ऐसे ही पॉल को पता चल गया कि उस रात उसके साथ क्या होने वाला था। सबको लगा कि अभी तो पॉल को समझ में आ ही गया होगा, वो दोबारा ऐसा चीज कभी नहीं करेगा। पर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 काफी दिन बीत गए, पर पॉल काम पे नहीं जा रहा था। काम पे क्या, वो घर से बाहर ही नहीं जा रहा था। कोई उसे देख नहीं पा रहा था। तो इसीलिए पॉल के जो कलीग्स थे, जो साथ में काम करते थे, वो सोच में पड़ गए कि पॉल इतने दिनों से काम पे आ क्यों नहीं रहा है। पॉल के कुछ फ्रेंड्स और कलीग्स पॉल को ढूंढने के लिए उसके अपार्टमेंट में गए और वहां पे जाके उन्होंने देखा कि वो अपार्टमेंट बिल्कुल खाली है। वहां पे कोई भी नहीं था। मतलब जिस रात को पॉल के साथ ये घटना घटी थी, उस रात से पॉल गायब था। पॉल के फ्रेंड्स पुलिस में जाके रिपोर्ट भी कराया था और पुलिस ने काफी खोजने की कोशिश की थी पॉल को, पर आज तक पॉल की कोई भी खोज नहीं मिली। आज तक किसी को भी पता नहीं है कि आखिर उस रात पॉल के साथ हुआ क्या था। क्या वो कोई स्किन वॉकर या रिपीटर या फिर कोई बुरी आत्मा था, या फिर कोई इंसान जो पॉल को चोट पहुंचाना चाहता था। पॉल कहाँ है, किस हालत में है? आपको क्या लगता है उस दिन रात को पॉल के पीछा करते हुए, सीटी बजाते हुए वो काला काला साया किसका था? किसी आदमी का जो पॉल को मारना चाहता था या चोट पहुंचाना चाहता था,
या फिर किसी बुरी आत्मा का, या स्किन वॉकर का, या फिर रिपीटर का। गाइस, बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर आप रात के वक्त सीटी बजाते हो, जोर से सीटी बजाते हो, देन आपके पास बहुत सारे सांप भी आ सकते हैं और सांप भी आके आप पे अटैक कर सकते हैं। क्योंकि रात के वक्त हर एक जगह बहुत ज्यादा सुनसान रहता है, चुपचाप रहता है। आप कोई भी आवाज करते हो वो बहुत दूर तक जाता है, और जब आप सीटी बजाते हो तब सांपों को ऐसा लगता है कि कोई बीन बजा रहा है, तब सांपों को ऐसा लगता है कि कोई सपेरा बीन बजा रहा है, और वो उस आवाज से अट्रैक्ट होके आपके पास आ जाते हैं और आप पे अटैक करते हैं। ये फिर भी मुझे कुछ हद तक साइंटिफिक लग सकता है, क्योंकि हाँ, ऐसा हो सकता है कि सांप आप पे अटैक कर दे, बट मुझे नहीं लगता कि एक्चुअल में स्किन वॉकर्स या फिर रिपीटर्स एग्जिस्ट करते हैं। पर कोई नहीं बोल सकता गाइस, हो सकता है कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हो। आपको क्या लगता है, मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको क्या लगता है कि पॉल के साथ उस रात क्या हुआ होगा, क्यों वो लापता हो गया, क्यों आज तक वो कहीं पे भी नहीं मिला। तो या गाइस, आज की स्टोरी इतनी ही थी, और ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी कोई रियल हॉरर स्टोरी लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।